अतीक के करीबियों पर योगी का तगड़ा एक्शन। 60 बीघे अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, मचा हड़कंप। पहले अतीक गैंग का खात्मा हुआ और अब अतीक के करीबियों पर बुलडोजर चल रहा है, क्योंकि माफियाओं की माफियागिरी योगी सरकार में तो बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि माफियागिरी करने वालों को मिट्टी में मिलाने की कसम पहले ही योगी खा चुके हैं और अब इसकी जड़ खत्म की जा रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। प्रयागराज में अप्रैल 2023 में हमले में मारे गए माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के सहयोगियों पर जहां प्रयागराज पुलिस की कड़ी नजर है, वहीं माफिया के सहयोगियों द्वारा चोरी छिपे की जा रही अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण का एक्शन भी जारी है। सोमवार को प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से माफिया अतीक अहमद के करीबियों की करीब 60 बीघे अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला दिया गया। पीडीए ने एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के जोन संख्या 2 देवघाट, भीटी उपहार और नसीरपुर सिलना में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाकर अवैध प्लॉटिंग को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। वहीं केसर सिंह और जिशान उर्फ जानू द्वारा देवघाट रेलवे लाइन के किनारे 20 बीघे में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला है। अतीक के खास रहे डॉक्टर कामरान और रिश्तेदार जीशान उर्फ जानू द्वारा भीटी उपहार में 25 बीघे में भी पीडीए ने अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है। अतीक के करीबी खालिद जफर और अन्य द्वारा नसीरपुर सिलना में 15 बीघे में भी अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन हुआ। दरअसल पीडीए के जोनल अधिकारी के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम ने पूरी कार्रवाई की। ध्वस्तीकरण कार्रवाई के दौरान एयरपोर्ट थाना पुलिस भी मौजूद रही और अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया। अतीक अहमद के रिश्तेदारों ने किया था जमीनों पर कब्जा। अतीक अहमद के साढ़ू इमरान जेई का भाई जिशान उर्फ जानू अवैध प्लॉटिंग में लिप्त बताया जा रहा है। पुलिस ने पिछले दिनों जमीनों पर जबरन कब्जा करने के मामले में करेली में भी एफआईआर दर्ज की है। डॉक्टर कामरान भी जानू का पार्टनर है। इसी तरह अतीक अहमद के रिश्तेदार और उसके बिजनेस पार्टनर खालिद जफर ने भी कई जगह अवैध प्लॉटिंग की हुई है, जिसके बाद पीडीए ने शिकायत पर एक्शन किया। बताया जा रहा है कि इन दिनों माफिया अतीक अहमद के करीबी लोग पहले से ज्यादा खुलकर जमीनों पर अवैध धंधा कर रहे हैं। पीडीए द्वारा सभी की गोपनीय जांच कराई जा रही है। पुलिस के रडार पर भी अतीक के कई लोग हैं जिनकी कुंडली खंगाली जा रही है। अतीक की मौत के बाद रिश्तेदारों का जारी था आतंक। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद भी उसके करीबियों और रिश्तेदारों का आतंक जारी था। माफिया अतीक के गैंग IAS 227 से जुड़े गुर्गे सरकारी और कुर्क जमीनों पर कब्जा कर लगातार खरीद फरोख्त कर रहे थे। ये पूरा खेल पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा था। ताजा मामला करेली के एनोदीनपुर में कुर्क जमीन से भी जुड़ा हुआ बताया गया। कुर्क जमीन को बेचने के आरोप में एक दिन में ही अतीक अहमद के रिश्तेदारों और करीबियों पर 5 मुकदमे पिछले दिनों दर्ज किए गए थे। माफिया अतीक अहमद के साढ़ू इमरान, उसके भाई जिशान उर्फ जानू समेत अन्य लोगों पर गंभीर धाराओं में करेली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। अतीक के करीबियों और रिश्तेदारों पर अतीक अहमद की कुर्क जमीन प्लॉटिंग कर बेचने के आरोप है। जमीन खरीदने वाले ग्राहकों ने ही अपने साथ हुई धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित भूमि क्रेताओं ने लगाए थे बड़े आरोप। पीड़ित भूमि क्रेताओं ने आरोप लगाया था कि रजिस्ट्री दूसरी अराजी में कराई गई और उन्हें कब्जा कुर्क जमीन पर दे दिया गया, जिस पर वो मकान बनाकर रह रहे हैं। जब उन्हें अपने साथ धोखाधड़ी का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे जीवन की गाढ़ी कमाई जमीन और घर बनाने में लगा चुके लोगों ने करेली थाने में अतीक अहमद के रिश्तेदारों और करीबियों पर मुकदमा दर्ज कराया, जबकि कुर्क जमीन पर प्रशासन ने संज्ञान लिया। हालांकि मुकदमा दर्ज कर करेली थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। मामले में की गई थी 4 एफआईआर दर्ज। दरअसल इसमें 4 एफआईआर दर्ज हुई। पहली एफआईआर जिया तारिक अंसारी ने आईपीसी की धारा 120B, 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज कराई थी। इसमें मोहम्मद रेहान अंसारी, इमरान कामरान, जिशान उर्फ जानू, जाहिदा और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। दूसरी एफआईआर भी इन्हीं धाराओं में श्रीमती नाजमीन बानो की ओर से मोहम्मद अमीन, इमरान कामरान, जिशान उर्फ जानू, जाहिदा और उसके अन्य साथियों के खिलाफ दर्ज कराई गई। तीसरी एफआईआर श्रीमती फिरोज बानो की ओर से मोहम्मद अमीन, इमरान कामरान, जिशान उर्फ जानू, जाहिदा और उसके अन्य साथियों के खिलाफ दर्ज कराई गई। चौथी एफआईआर हुई रुखसार कुरैशी की ओर से, जिसमें शमीउद्दीन
इमरान, कामरान, जीशान उर्फ जानू, जाहिदा और उनके अन्य साथियों के खिलाफ दर्ज कराई गई, जबकि 5वीं एफआईआर भी इन्हीं धाराओं में मोहम्मद शकील अहमद की ओर से मोहम्मद रेहान अंसारी, इमरान, कामरान, जीशान उर्फ जानू, जाहिदा और उसके अन्य साथियों के खिलाफ दर्ज कराई गई। बता दें कि कुछ दिन पहले ही अतीक अहमद के साढ़ू इमरान, उसके भाई जीशान उर्फ जानू और अन्य लोगों के कुर्क जमीन का फर्जी तरीके से बेमाना करने का मामला सामने आया था। उसके बाद तत्कालीन करेली थाना प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने भी 25 जून 2025 को कई गंभीर धाराओं में अतीक अहमद के साढ़ू इमरान, उसके भाई जीशान, मां जाहिदा और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस इस मामले में अब पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। हालांकि इस मामले में पुलिस और राजस्व विभाग की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, लेकिन पुलिस अब पूरे मामले में गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि जांच पड़ताल के बाद ही बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। वक्फ की जमीन पर भी किया था अतीक के परिवार ने कब्जा। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि अतीक के रिश्तेदार और परिवार के लोगों ने ऐसा पहली बार किया हो। इससे पहले आपको याद होगा कि किस तरह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वक्फ की संपत्तियों पर पूर्व माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके परिवार की ओर से किए गए अवैध कब्जों का बड़ा खुलासा हुआ था। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मंडलायुक्त प्रयागराज की जांच में ये बात सामने आई थी कि करीब 71 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्तियों पर अतीक अहमद के परिवार और उसके करीबी रिश्तेदारों ने अवैध कब्जा कर रखा था। जानकारी के मुताबिक अवैध कब्जे में वक्फ की दुकानें, मकान और बहुमंजिला इमारतें शामिल थी। यहां तक कि जमीन की मिट्टी तक निकालकर बेच दी गई, जिससे राजस्व को नुकसान हुआ। जांच में पाया गया कि प्रयागराज वक्फ बोर्ड के तत्कालीन मुत्तवली सैयद मोहम्मद अशियम ने अतीक के परिवार को ये संपत्तियां कब्जा करने में मदद की और पैसे की उगाही की। इसके बाद मुत्तलबी को पद से हटा दिया गया और एक नया मुत्तलबी नियुक्त किया गया। वहीं जीटी रोड पर स्थित एक संपत्ति पर सबसे पहले कब्जा किया गया था। वहां 9 दुकानें और एक बड़ा मकान बनाया गया था, जिस पर कब्जा जमाया गया। मोहम्मद तारिक ने, जो कि अतीक के भाई अशरफ का साला बताया जा रहा है, इस संपत्ति की अनुमानित कीमत 2 से 3 करोड़ रुपए की आकी गई थी, जिस पर कब्जा किया गया था। करोड़ों की संपत्तियों पर किया गया था कब्जा। वहीं इस क्षेत्र में लगभग 20 करोड़ की संपत्तियों पर मोहम्मद जैद, हमजा, मंसूद अहमद, शिवली और अब्दुल्ला जैसे नाम सामने आए थे। ये सभी किसी न किसी रूप में अशरफ के परिवार या करीबी रिश्तेदार है। इन लोगों ने इन जमीनों पर सालों से कब्जा जमा रखा था और कई जगह निर्माण भी कर लिया था। इससे भी बड़ा मामला जीटी रोड पर करीब 30 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्तियों का था, जहां छोटे चप्पल वाले नाम से पहचाना जाने वाला व्यक्ति मोहम्मद साबिर, उबैद उल्लाह, सुहेल अहमद और अन्य ने बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी थी। इन सभी का सीधा संबंध अतीक अहमद या उसके भाई अशरफ से था। इनमें से एक इमारत को प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीडीए की ओर से गिराया भी गया था। एक अन्य वक्फ संपत्ति जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए थी, उस पर भी अतीक के रिश्तेदार मोहम्मद फैज ने कब्जा कर रखा था। प्रयागराज पुलिस ने 18 नवंबर 2023 को मामला दर्ज किया था। इन सभी मामलों की शुरुआत उस वक्त हुई जब वक्फ बोर्ड के तत्कालीन मुतवली सैयद मोहम्मद अशियम ने अतीक अहमद के परिवार को वक्फ की संपत्तियां गैर कानूनी रूप से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के माध्यम से सौंप दी। बदले में मोटी रकम वसूली गई। अब जब जांच सामने आई तो अशियम को पद से तो हटा ही जा चुका है, नए मुतवल्ली को तो रखा ही जा चुका है, लेकिन पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और कई संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है, जबकि अन्य पर कार्रवाई जारी है। यानी अतीक के रिश्तेदारों और उसके परिवार ने जितनी अवैध संपत्तियों पर कब्जा कर रखा था, उस पर बुलडोजर चलाया जा चुका है और उसे मिट्टी में मिलाया जा चुका है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।